चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, श्रीधराचार्य जी के सूत्र के बारे में। जैसे आपने देखा कि आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण आता है तो आप उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, अब तक मध्य पद को तोड़कर। एक विधि थी आपके पास, पूर्ण वर्ग बनाकर एक विधि और होती थी हमारी प्रश्नावली में, वो इस बार हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से, ठीक है ना, परमानेंटली। तो अगला जो तरीका है हमारा किसी द्विघात समीकरण को हल करने का, वो है क्या, द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। अब इसमें एक चीज है, सुनिए ध्यान से। इस सूत्र को लगाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा, जिस टॉपिक को आपके बोर्ड ने खत्म कर दिया है पूर्ण वर्ग बनाने वाला, वो टॉपिक ही इसका क्या है, डेरिवेशन है। ये द्विघाती सूत्र अभी मैं लिख दूं, जैसे सूत्र क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू कितना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना, बटे कितना। यही हमारा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। ये सूत्र आया कैसे, ठीक है ना, ये जानते हैं और फिर जानेंगे इस पर सवाल कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। ये बताइए द्विघात समीकरण का मानक रूप पता है, बहुत अच्छा, तुम सबसे लेट आए हैं और देखो परिश्रम कर रहे हैं, आप सब भी शर्मिंदा मत कीजिए हमें, ठीक है, बैठिए सब। द्विघात समीकरण का मानक रूप कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितने के, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, अचर पद है, ठीक है ना। इसमें से ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए के जीरो होने से क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका वजूद जो है किस पर टिका हुआ है। बोला तुम यार चले जाओ, बोला ठीक है चला जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी द्विघात समीकरण रहूंगा, तुम भी चले जाओ, दोनों लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन ना जाए, क्योंकि उसी पर दो घात है, उसी की वजह से वो दो घात समीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया इतना, बोलिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि कैसे हमने ये द्विघाती सूत्र प्राप्त किया है, ठीक है ना, कैसे हमने द्विघाती सूत्र अपना प्राप्त किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना जानते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर सबसे पहले हम ए को लेते हैं कॉमन, और क्या बचेगा यहां पर, प्लस, गलत जवाब, गलत जवाब, कॉमन लेने का मतलब होता क्या है, तो जहां पर ए था, ए के नीचे भाग दोगे ए कट जाएगा, और जहां नहीं है वहां पे क्या है, घंटे की तरफ लटका दो उसके नीचे ए ना, अरे नहीं कट रहे हम क्या करें, बी के नीचे लटका दो। यहां पे कितना लिखे, बोलो, सी बटे, समझ में आया। ए स्वतंत्र रूप से यहां से पूरे पद के साथ गुणा में है, तो अगर इसको उधर भेजेंगे तो जीरो के साथ जाकर क्या करेगा, भाग, और जीरो के साथ भाग में करके क्या करेगा, क्या हो जाएगा खुद भी जीरो। यानी आपका मैटर क्या बचा, बराबर। क्या बनाने वाला हूं, उद्देश्य दिमाग में रखना होगा, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तभी हमारा द्विघाती सूत्र आता है, ठीक है ना। अब देखिए पूर्ण वर्ग जो बनता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर a माइनस, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो आपको चाहिए तीन आइटम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो सेम वही चीज चाहिए, लेकिन ये भी किसमें, माइनस पे मिलेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे और प्लस में मिलेगी तो प्लस में होल स्क्वायर बनाएंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर है मैटर। तो आइए ढूंढते हैं दूरबीन लगाकर इन तीनों को, कहां हो तुम तीनों, बोला एक आइटम मिल गया भाई, वर्ग है कि नहीं है, इसे चाहे अपना ए स्क्वायर मान लो चाहे बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक आइटम तो मेरा मिल गया, बोला दूसरा वाला कहां हो, देख रहे हैं किसी पर वर्ग नहीं लगा है, लगा है, बी स्क्वायर वाला पद है कहीं पर, तो फिर क्यों टेंशन लेना है,
तीसरे को ढूंढते हैं ना, 2ab वाले पद को। अब वो प्लस में मिले या माइनस में, यहाँ तो सब कुछ प्लस में है तो प्लस में मिलने के चांसेस है, समझ रहे हो। तो बोला यार 2ab तुम कैसे पता चलोगे, कैसे, दो तो कहीं है नहीं। बोला देखो 2ab में एक खास बात होती है कि उसमें आपके दोनों पद लिखे रहते हैं, ठीक है ना। बोलो तो एक पद मुझे मिला है कि नहीं मिला है, ये मिल गया है ना। अब देखो ए किसी पद में समाहित है, ये रहा, ए को नहीं, ये मैंने क्या माना, अपना एक्स स्क्वायर मान रहा हूं ना, तो ये वाला पद मेरा इसमें है कि नहीं है। तो इसमें किसी में डाउट हो रहा है, लग रहा है 2ab में छिपा हुआ है, चलो अटैक करो और निकालो उसको बाहर। लेकिन किस स्टाइल में, अपने स्टाइल में। प्लस लिखा, प्लस लिखा, मैं तेरे को देखूंगा नहीं, मैं अपने स्टाइल में 2ab लिखूंगा। क्या लिखूं, 2 लिखूं, फिर ए कितना मान रहा हूं, 2a लिख दिया। अब रुक जाऊंगा क्योंकि अब क्या लिखना था, b लिखना था, यानी दूसरा वाला पद जो कि इसमें कहीं था नहीं, अब तक पता नहीं क्या है। अब यहां पर मैं, देखो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर मैटर क्या था, b/a इंटू x, और मुझे क्या लिखना है, मुझे 2ab के पैटर्न पर चाहिए ना। तो अब तक तो जो मैंने अपनी मनमानी की कर दी, लेकिन अब कुछ ऐसा करना है कि b/a इंटू x को भी बुरा ना लगे। ये कहे मैं b/a इंटू x था तो अभी भी वही रहूंगा। बोले एक बात बताओ, x तुम्हारे पास था, x अभी भी हमारे पास गुणा में हमने लिखा है, हमने 2 फालतू लिख रखा है ना, 2 से गुणा फालतू कर रहे हैं ना। अगर हम 2 से इसमें भाग कर दे तो 2 तो खत्म हो जाएगा। बोले बात बराबर, कहे हाँ बहुत अच्छा लगा हमें। कहना b/a कैसे आओगे, अरे लाना क्या, लिख दो ना, लिख दिया। ठीक, गणित तो यही कहती है, गणित में लिखा गया आपको 5 एक दिन बिना चौराहे पर, ठीक है ना। आपने तुरंत इसमें 10 से गुणा करा दिया, ये एकदम आप बबूला हो गया, क्यों गुणा करा दिया मेरे अंदर 10 का। तुरंत एक बल्टी पानी जैसे इसके ऊपर डालोगे शांत हो जाए। बोला गुणा कराए तो भाग भी कर दे रहा हूं ना, काहे गरमा रहे हो, शांत हो गए कि नहीं है, हो गया ना। ये प्रोसेस गणित में कर सकते हैं ना। बोला तुम कितना थे, बोला मैं b/a इंटू x था। बोला ठीक है, अपने औकात देख लो, क्या मैंने तुम्हारे साथ लिखने का तरीका थोड़ा बदला होगा, लेकिन क्या तुम्हारी जगह कुछ और लिखा है। 2 से 2 कट जाएगा, b/a इंटू x ही तो बचेगा, लेकिन स्टाइल अपना था ना, क्योंकि इस स्टाइल से मुझे किसकी याद आएगी, 2ab, b मिल गया मुझे ना, मुझे a स्क्वायर मिला था, b स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा था। जब b स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा था, a स्क्वायर था 2ab, यानी यही है b मेरे पूरे। मैं b किसकी बात कर रहा हूं, इन फार्मूले के b की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में भी मेरा abc शामिल है, ये abc नहीं, फार्मूले वाला भी, कि फार्मूले में एक लोग वर्ग में, दूसरे लोग भी वर्ग में, ठीक है ना। फिर क्या चाहिए, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 2 गुणे पहला गुणे दूसरा में मैंने छांट लिया कि मेरा दूसरा क्या होगा, b/2 होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ। मेरा जैसे इसने मुझे क्या छांटना होता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो पहला वर्ग में मैंने छांट लिया था, दूसरा लेकिन मुझे कहीं वर्ग में दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सोचा शायद 2ab वाले में जाऊं, अगर ये वाला पद मिल रहा है तो इसमें भी दूसरा वाला यहां रहता है कोने में, तो मैंने इसको अपने मन से लिखने का प्रयास किया ताकि ये भी डिस्टर्ब ना हो। जब लिख लिया, देखो 2 गुणे पहला गुणे कितना, तो दूसरा मेरा क्या है, b/2a। तो इस b/2a को हमें किसमें चाहिए, प्लस में, तो b/2a लिखा मैंने और इसका क्या कर दिया। अब जरा देखो, a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है बढ़िया से, बोलो समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। बोला ये बताओ तुमने अपनी तरफ से फालतू नौटंकी क्या कर दी है। ये वाला आइटम कहीं पर आपके क्वेश्चन में था नहीं था ना, इसको आपने अपने मन से लिखा है ना, और क्या किया, इसको जोड़ा है कि घटाया है, जोड़ा है। तो अगर किसी चीज में मैंने कोई चीज मुझे फिर से रास्ते पर मिल गया 10, ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 3 घटा दिया, फिर ये अपना शुरू हो गया, ये बवाल होना शुरू हो गया, तो तुरंत क्या करूं मैं,
3 बात बराबर। या पहले जोड़ दो बाद में घटा दो, किसी भी संख्या में कोई समान चीज जोड़ने घटाने से कोई फर्क। तो मैंने ये अपने मन से लिखा है, तो इसको अपने मन से अगर माइनस में भी लिख दूं तो बोलो बात बराबर है कि नहीं है? बात बराबर है, बोलो। और इस क्वेश्चन में जो C/A है उसको कहां भूल रहे हो, उसको भी तो लिख दो। क्या ये लाइन क्लियर हुई है सबको? यही मेन लाइन है, इसके बाद तो कहानी थोड़ी अलग हटनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमें क्या ढूंढना था? हमें 3 महापुरुषों को, 3 पदों को ढूंढना था। पहले पद में किसी एक आइटम का स्क्वायर होना चाहिए और दूसरे में दूसरे वाले आइटम का स्क्वायर होना चाहिए। फिर एक पद ऐसा चाहिए जिसमें 2 हो और 2 के साथ गुणा हो पहले वाले की, फिर गुणा किसकी हो? तो उसमें मुझे देखने में मिला पहले एक पर वर्ग दिखाई दिया, तो मैंने इसको अपना पहला मान लिया कि आप पहले पर वर्ग हो गए। दूसरे वाले पर वर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा तीसरा पर ढूंढ लेता हूं 2AB वाला। तो इसमें मुझे 2AB होने के लक्षण मिले कुछ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेरा पहला वाला शामिल है ना। तो मैंने इसको अपने मन से लिखा 2, पहला वाला लिखा x, और फिर दूसरे वाले को ऐसा सेट किया ताकि ये यही रहे, B/A x ही रहे। तो B/A कितना लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने 2 फालतू लिखा था, तो 2 से कट कर फिर यही हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने में मुझे समझ में आया कि 2AB, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो यहां पर दूसरा कितना मिला? B/2A। तो मुझे इस क्वेश्चन में किसकी कमी थी? A² + B² की ना, दूसरे वाले की स्क्वायर थी। तो उसको मैंने अपने मन से स्क्वायर जोड़ दिया और स्क्वायर क्या कर दिया? घटा दिया। और C/A तो पहले से लिखा तो उसको लिख दिया। यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखिए, अगर ये आपका पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर, और ये 2 गुणे पहला गुणे दूसरा है, ये आपका पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर, ये 2 गुणे पहला गुणे दूसरा है, तो इन तीनों के स्थान पर क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो A कितना है आपका? गलत जवाब। क्या यहां पर A² लिखते हो? वर्ग तो यहां लिखा होना चाहिए ना, उसमें से वर्ग हटा कर लिखते हैं ना। B कितना है भाई? दूसरा वाला कौन है मेरा? B/2A। अरे देखो ना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, देख रहे हो? तो दूसरा कितना है मेरा? B/2। तो x प्लस कितना? B/2। इस पूरे का क्या बन गया? बोला और जो कुछ भी बच रहा है कूड़ा कबाड़ा सब फेंको उधर। बोला कितने, यहां तक को लेकर होल स्क्वायर बनाया आपने ना, ये 2 आइटम ही बच रहे हैं ना। ये माइनस वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो बराबर लगाया। इस पहले माइनस वाले को लिख देते हैं, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा ना। स्क्वायर भी दोनों को दे देते हैं, B² / 2A का स्क्वायर। तो B² / 2A का स्क्वायर करोगे 2 गुना 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C/A इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस C/A हो जाएगा। समझ पाए इतना? बोलो। अब आगे देखो, यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। लासा कितना आएगा? 4A² और A का 4A² ही आएगा। जब 4A² लासा है, 4A² से 4A² में भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 से B² में गुणा करो, कितना होगा? B²। याद है भिन्नों को जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका? भूलोगे तो भूले ही रहो। कि हाई स्कूल में पहुंचे, छोटी छोटी बातें बताएंगे तो 1 घंटे में चीजें खत्म होंगी। C/A है ना। अब यहाँ पर A से क्या करेंगे? हर लासा में भाग देंगे, 4A² में भाग दोगे, कितना बचेगा? देखो आप सबके क्या बताएं आप सबको। जैसे आपने लिखा 5/7 माइनस 8/16, या चलो लिख लेते हैं 14 लिख लेते हैं, सरल कर देते हैं। इसको क्या करना है? घटाना है। कैसे घटाते हो? 7 और 14 का लासा लोगे, कितना आएगा? 14 ही आएगा ना। फिर अगला काम क्या करते हो? पहली वाली भिन्न के हर से लासा में क्या करते हैं? भाग करते हैं, और भाग करने पर जितना आता है उसको ले जाकर अंश में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और गुणा करके यहां लिखते हैं बीच में चिन्ह। जैसे 7 से भाग दूंगा 14 में, कितना आएगा? 2, 7 दुनाई 14। अब जो 2 आया, 2 की गुणा किसमें करेंगे? ले जाकर के 5 में, और कितना हो जाएगा? 5 दुनाई 10 हो जाएगा। समझ पाए? देखते हैं। तो चलिए आगे कहां तक बात हो रही थी मेरी कि हाँ,
हर से क्या करते हैं, हर से लासा में क्या करते हैं, भाग देते हैं। हर से लासा में क्या करते हैं, भाग देते हैं। और भाग देने पर जितना आता है उसको क्या करते हैं, अंश में गुणा करते हैं। तो 7 से 14 में भाग दिया, कितना आया, 2 से ले जाकर 5 में गुणा करा दिया, कितना आया, उसको लिख दिया वहां पर। अब किससे भाग देंगे, किसमें, कौन है 14, लासा में भाग देंगे। नियम याद रखो ना, 14 से 14 में भाग देंगे, क्या है। दूसरी वाली भिन्न के हर से लासा में क्या करेंगे, भाग देंगे, और जितना आएगा अंश में गुणा कराएंगे। 14 से 14 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से 8 में गुणा कराएंगे, कितना आएगा यहाँ पर, तरीका समझ गए। तो यार यही तो मैं कर रहा हूँ, 4a² और a² का लासा कैसे लोगे। पहला काम तो लासा लेने में ही आपको गड़बड़ी कर दोगे। लासा में क्या लिया जाता है, सबसे बड़ी घात। अगर चर है हमारे पास, चर राशियां हैं, तो चर राशियों में जो लासा लिया जाता है, पहले संख्या का लासा लो। 4 और 1 का लासा, एक ही 2 घात है, एक ही 1 घात है, सबसे बड़ी घात कितनी, तो 4a² क्या आ जाएगा, इनका लासा आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब पहली वाली भिन्न के हर से भाग दे, 4a² से 4a² में भाग दोगे, कितना आएगा, है 1 आएगा। 1 आएगा तो करके आओ जाओ, किसको किसका 1 आया है, 4a² से जब 4a² में भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना। 1 से किसमें गुणा करेंगे, b² में, तो कितना हो जाएगा, b² ही रहेगा ना। अब माइनस किया मैंने बीच में, अब किससे भाग दें, क्या करें, a से भाग देना है, किसमें, लासा में, 4a² में। जब 4a² में किससे भाग देना है, तो a से 1 घात कट जाएगी, क्या बचेगा, 4a बचेगा ना। अब 4a का गुणा किसमें कराना है, तो क्या हो जाएगा, 4ac। कुछ तो आया कि नहीं आया, कुछ हद तक पहुंच गए हैं ना। b² - 4ac आ गया है। अंडर रूट ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर बुलडोजर चढ़ जाए, अंडर रूट कौन बाप का। इधर क्या बच रहा है, x + b/2a का क्या, होल। कहेंगे बताओ अगर इस होल स्क्वायर को उधर भेज दे तो क्या होगा, अंडर रूट चढ़ेगा पूरे पर कि नहीं। आओ चढ़ा देते हैं अंडर रूट। अवैध कब्जा वालों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी, और हम क्या चढ़ा दें, हम तो भैया अंडर रूट चढ़ा सकते हैं। चढ़ गया पूरा अंडर रूट, देखो। अच्छा ये बताओ कि अंडर रूट के पहले भी कुछ लिखा जाता है, प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो प्लस माइनस लिख दिया भैया हमने, और जो कुछ भी था सब पर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट। एक प्रकार की जेल है, जेल हो गई है इन सबको। और जेल में से कौन बाहर आ सकता है, जो पूर्ण वर्ग हो या जिसका वर्गमूल निकलता हो। अगर अक्षर है तो अक्षर पर घात कितनी होनी चाहिए, अंश में तो ये दोनों मिलकर के 2 पद हैं, जब तक ये अपना घट नहीं जाते इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। नीचे 4a स्वतंत्र है, 4 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है, और a² का। तो भैया आप दोनों लोग एक काम करो, अंडर रूट से बाहर हो जाओ, बोला ठीक है। तो अंडर रूट में खाली क्या बचे रहेंगे, और वर्गमूल जब बाहर निकल गया क्या क्या, समझे, आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो यहाँ क्या था, x + b/2a, बोला x को हमें किनारे भेजना है ना, तो b/2a, जा उधर चला जा, b/2a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बोलो या रुके रहो, अगली लाइन में कर देते हैं। चलो x बराबर निकाले, b/2a उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस b/ कितना हो जाएगा, 2a, इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना। उधर पहले से क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे कितना, 4ac, ठीक है ना। अब देखो फिर से लासा लेकर जोड़ेंगे, तो 2a और 2a का लासा कितना आएगा। जब लासा सेम आता है तो कोई गुणा कोई भाग नहीं ना, जो भी अंश में उठा के धीरे धीरे रखो, -b + माइनस अंडर रूट b² - 4ac स्वाहा। हो गया, बोलो x बराबर आ गया। क्या यही फार्मूला आपकी आंखों ने शुरू में देखा था, बोलो कबूतर जैसी आंखों वाले, चील की निगाह है।
अच्छा चीज की निगाह है इसकी, देखो यही था ना। ये रहा आपका द्विघाती सूत्र की जन्म कुंडली, मैंने खोल के रख दी, ठीक है ना। कहां से ये पैदा होते हैं, क्या इनकी कहानी है। अच्छा इसमें बी क्या है, एक्स का गुणांक, बहुत अच्छे। ए क्या है, ए अचर पद है। आएंगे तो तुम्हारी चीज जैसी आंखों को निकाल के डोनेट कर देंगे ना आए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है। समझ गए ना। तो आपको इस सूत्र के प्रयोग द्वारा सवाल लगाने हैं, वो लगाएंगे हम। कल से शुरू करेंगे। आज के लिए डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है ना। अपने नॉलेज के लिए चीजों को सेटअप रखिए माइंड में, क्योंकि इसको फेल होने से आप द्विघाती सूत्र आप उड़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भैया, और कमेंट करते रहिए। हमारा भी कुछ हौसला बढ़ाते रहिए। बस आप सबसे यही निवेदन है। तब तक के लिए धन्यवाद।